हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें क्या बोलता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने इसके 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर आपको बेसिक चेक करना है तो वहां पर चेक आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपका जो इक्वेशन रहेगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है ax² + bx + c = 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने इस क्वेश्चन में देखूँ तो यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है। तो मैंने आपको मेरी वीडियोस में पहले ही बताया कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिखता है तो आपको क्या करना रहता है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर कितना भी बड़ा वेरिएबल, कितने भी ज़्यादा वेरिएबल हो, आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट करना है। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, चेकआउट करते हैं। देखो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट द इक्वेशन। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो 2x² है इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, -2x है इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, +1/2 है इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, = 0। ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि ये जो मेरा नीचे का वैल्यू इसको मैं सबको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अब ये मेरा कितना हो जाएगा, 4x² माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाए तो 1 = 0। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं फैक्टराइज करूंगा। देखिए, आप स्टेप लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए मैंने अपने बेसिक वाले वीडियो में स्टार्टिंग की वीडियोस में बेसिक बताया है कि हमेशा हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ का फर्स्ट नंबर क्या है 4 और यहाँ का लास्ट नंबर क्या है 1। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा +4 है और मल्टीप्लाई बाय +1 है तो आंसर मेरा कितना आता है +4। अब बीच का नंबर क्या है 4। इसे ऐसा सेपरेट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर क्या आना चाहिए +4 और प्लस या माइनस करने पे आपको आंसर क्या आना चाहिए -4, क्योंकि यहाँ पर -4 है ना। तो अभी मैं 4 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो मेरे पास फैक्टर क्या आता है 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, मतलब मेरे पास 2 और 2 फैक्टर आ रहा है। मेरे पास 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है 2 2 ज़ा 4, एक होता है 4 1 ज़ा 4। अगर मैं 4 + 1 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 5, 4 - 1 करता हूँ तो आंसर मिलता है 3। तो मेरा ये फैक्टर तो नहीं रहेगा। अब मेरा नेक्स्ट फैक्टर यही बचता है, दैट इज 2 और 2। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले आप लिखोगे 4x², फिर ये बीच के नंबर की जगह आप ये लिखोगे, दैट इज 2x, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ x और ये 2x। साइन का मत देखिए, साइन बता रहा हूँ मैं अभी, और ये +1 = 0 हो जाएगा। अब साइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ का जो साइन है दैट इज 4x का साइन क्या है माइनस, इसमें जो बड़ा नंबर है, अभी आप बोलेंगे यहाँ पर बड़ा नंबर नहीं है, तो जो बड़ा नंबर है उसे आपको क्या देना है, माइनस देना। तो सपोज मैंने इसको माइनस दे दिया, मैंने इसको बड़ा कंसिडर किया, इसको माइनस दे दिया। अब बाजू वाले को मैं क्या साइन दूंगा, या तो प्लस दूंगा या तो माइनस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने समझो इसको माइनस दे दिया। अब या तो इसको मैं प्लस दे सकता हूँ या तो मैं इसको क्या दे सकता हूँ, माइनस। अगर मैं इसको प्लस देता हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाता है 0। तो और अगर मैं इसे माइनस देता हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाता है -4। तो इनडायरेक्टली यहाँ का जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, -2 रहेगा। तो हमेशा क्या करने का, आपको फैक्टर लिख देना है, फिर जो बड़ा नंबर का साइन है वो वहाँ पर लिखना है। उसके बाद या तो आप उसमें प्लस डाल सकते हैं या तो आप उसमें माइनस डाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे ये और भी आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। बस हो गया इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मैंने आपको बताया था, ये सेपरेट करके लिखना है। 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2, ये आपके बेसिक के लिए, इंटू यहाँ पर हो जाएगा x × x -2x -2x + 1 = 0। अब अगर मैं इसमें ये दोनों में से देखूँ, 2 का जोड़ी बनता है, मतलब ये नंबर का जोड़ी और ये नंबर का जोड़ी। अब ये नंबर का अगर जोड़ी बनता है तो इसमें सेम क्या है, 2 सेम है और x सेम है, यहाँ पर भी 2x सेम है, तो 2x मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ से अगर 2 और x चला गया तो क्या बचेगा, एक 2 और बचेगा, एक x और बचेगा, तो ये हो गया मेरा 2x। माइनस यहाँ से 2x चला गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा। अब यहाँ पर जब आप आते हो तो बाहर माइनस है, जब भी बाहर माइनस रहेगा तो याद रखना अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है,
जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या कॉमन लेते हैं 1। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका 2x बचेगा और अंदर का साइन चेंज होगा, मतलब +1 क्या हो जाएगा -1 = 0। अब अगर आप देखें तो आपको 2 ब्रैकेट सेम मिल गया, 2 ब्रैकेट सेम मिल गया, इसका मतलब आपका सम राइट है। तो जो 2 ब्रैकेट सेम है मैं उसको एक बार लिख दूंगा। यहाँ से समझो ये ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, ये 2x - 1 को हटा दिया, तो क्या बचता है मेरे पास 2x बचता है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखूंगा 2x। यहाँ से भी मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया 2x, तो मेरा नेक्स्ट वैल्यू क्या बचता है, दैट इज योर -1 = 0। अब मुझे क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, दैट इज 2x - 1 = 0 और यहाँ पर भी 2x - 1 = 0। अब क्या करेंगे कि आपको ये जो नंबर है उसको उस साइड लेके जाना है, अल्फ़ाबेट को अकेले करना है। तो ये मेरा हो गया 2x, ये -1 उस साइड जाएगा तो +1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। यहाँ पर अगर करें तो सेम आएगा, दिस इज माई 2x, ये मेरा -1 उस साइड जाएगा +1, देयरफॉर x = 1/2। अगर आप देखें तो बहुत ही बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ फैक्टराइजेशन, क्योंकि बहुत सारे 10th के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये फैक्टराइजेशन के पार्ट्स नहीं आते, तो एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपको x है, तो सेम स्टेप करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट। अब जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x मल्टीप्लाई बाय x -2/x मल्टीप्लाई बाय x = 1 मल्टीप्लाई बाय x। सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस x इंटू एक्स कैंसिल, तो ये हो गया 2 = ये हो गया 1x। अब ये +1x है, इस साइड आएगा तो -1x। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे क्या लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 1x आ जाएगा जो इसके पहले आ जाएगा। अब आप देखिए तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद आपको स्टेप लिखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और जब आप फैक्टराइजेशन मेथड लिखते हैं तो हमेशा आपको याद रखना कि फर्स्ट और लास्ट नंबर, यहाँ का फर्स्ट नंबर क्या है +6, लास्ट नंबर क्या है -2, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है -12। -12 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो मुझे एक फैक्टर मिलता है 4 3 ज़ा, एक मिलता है 6 2 ज़ा, एक मिलता है 12 1 ज़ा। मुझे आंसर क्या चाहिए 1, वो मुझे सिर्फ एक ही फैक्टर से मिलेगा इससे। तो मेरा फैक्टर क्या रहेगा 4 और 3। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6x², साइन का टेंशन मत लीजिए, पहले 4x लिख दीजिए और 3x लिख दीजिए और ये -2 को ऐसे लिखिए = 0। अभी यहाँ का साइन क्या है -1, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 4, तो यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा माइनस डाल दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस डालता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो आंसर आएगा 7, इसीलिए मुझे क्या डालना पड़ेगा यहाँ पर प्लस डालना पड़ेगा। अब देखिए प्लस माइनस -4 -3 1, बड़ा नंबर का साइन तो -1, तो ये ऐसे कंपनसेट हो जाता है। अब मैं इनका क्या करूँगा, कॉमन वैल्यूज़ निकालूंगा। तो ये मेरा कैसे हो जाएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो ये मेरा 2x कॉमन रहेगा। अब 2x कॉमन है तो 2 3 ज़ा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा, चलिए आपके लिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × x माइनस इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × x प्लस ये हो गया आपका 3x - 2 = 0। अब अगर आप इसमें और इसमें देखें तो 2x और 2x सेम है, तो मैंने यहाँ से 2x बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2 और x चला गया तो क्या बचेगा 3x, माइनस यहाँ से भी 2x चला गया तो क्या बचा 2, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो ये मेरा 1 हो गया और ये मैं पूरे ब्रैकेट को ऐसे का ऐसे लिख दूंगा = 0। अब 3x - 2 दोनों में सेम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x - 2, यहाँ से 3x - 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2x, तो यहाँ पर हो गया आपका 2x, यहाँ से भी 3x - 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा +1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया +1 = 0। अब मुझे सेपरेट आउट करना है तो क्या हो जाएगा 3x - 2 = 0 एंड 2x + 1 = 0। नंबर्स को उस साइड लेकर जाओ तो ये -2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +2, देयरफॉर x = ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू हो गया +2/3। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, x = मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, x = -1/2। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड ही है। हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म को ध्यान देना। यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है √2 और लास्ट टर्म, एक मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म क्या आपका √2 है और लास्ट टर्म क्या है +√2 है, मल्टीप्लाई बाय +5√2। अब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, सर्ड्स आपको याद आना चाहिए, बाहर का नंबर बाहर मल्टीप्लाई होगा दैट इज 5 और √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आता है 10। तो मुझे ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 आना चाहिए और प्लस करने पे आना चाहिए 7। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 2 10 होता है और 5 + 2 7 ही होता है, 10 का और कोई फैक्टर ही नहीं, एक ही फैक्टर है दैट इज 5 + 2 जो आपको 7 देगा, और एक फैक्टर होता है 10 1 10, तो वो आपको 7 देने से रहा।
तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, उसमें लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब आप फैक्टराइजेशन मेथड लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2x²। फैक्टर्स मैंने आपको बताया क्या रहेगा, एक रहेगा 5, दूसरा रहेगा 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 5x 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आप साइन बताइए, यहाँ का नंबर क्या है 7x, ये साइन किसको जाएगा, दोनों में से बड़े नंबर को, तो यहाँ पर प्लस दे दिया। अब अगर मैं +5 में -2 करता हूँ तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं माइनस नहीं डाल सकता, तो मैं क्या डालूंगा, प्लस डालूंगा। तो प्लस 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 5 + 2 7 और प्लस 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 5 2 10, जो कि आपका ये नंबर आएगा। बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, बट यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि आप ये जो 2 है इसको आप पहले लिखिए, तो हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ऐसा इसीलिए किया ताकि ये सम आपका ईजी हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए अब जब भी ये नंबर रहता है ऐसे 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2। अगर मेरे पास नंबर 3 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये √2x² को ऐसे लिखा है प्लस, इसको मैं ऐसे सेपरेट करके लिखता हूँ √2 × x × x प्लस, ये 2 को मैं कैसे लिखूंगा, √2 × √2 × x प्लस, ये 5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 × x प्लस, इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 × √2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अगर मैं इसमें चेकआउट करता हूँ तो मेरा एक √2 कॉमन है और क्या है, एक x कॉमन है, तो मैंने उसको बाहर ले लिया। तो जैसे यहाँ से √2 और x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से √2 चला गया तो क्या बचेगा, √2x बचेगा। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ √2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस √2। अब इन दोनों में से आपको सबसे पहले यहाँ का प्लस यहाँ पर लिख देना है। दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो मैंने 5 लिख दिया। यहाँ से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x, यहाँ से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब कि आप राइट स्टेप पे आपका आंसर राइट है। तो जो 2 ब्रैकेट सेम है उसको मैं एक बार लिख दूंगा, दैट इज x प्लस √2, और यहाँ से x प्लस √2 को गायब करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, √2x, और यहाँ से x प्लस √2 को गायब करूँ तो क्या मिल जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, दैट इज x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू चाहिए तो ये √2 को उधर ले लूँगा, तो ये प्लस उससे हट जाएगा तो -√2, ये मेरा फर्स्ट वैल्यू। और यहाँ पर अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो पहले √2x लिखो, ये +5 उससे हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -5। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय √2। सो लास्ट में आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में आपका क्या आएगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज -√2, -5/√2। अब अगर आप इसे एंडिंग में लिखते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, वो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर मैं इसकी बात करता हूं, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते तो ये वाला सम इजी था, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हट के मार्क कर लीजिए। और जो भी सम मैं हट के मार्क कराता हूँ मतलब वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इन द सेंस वो आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, अगर पूछेंगे तो ये आपको कंफ्यूजिंग रहेगा। हमेशा याद रखो यहाँ पर सेंटर वैल्यू में क्या है, √6, तो जब भी सेंटर में आपको √6 आएगा, सबसे पहले सेम स्टेप कि 3 और 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 6। अब यहाँ पर देखिए आपको बीच में क्या है, √6 है, तो √6 को मैं पहले 2 बार लिख दूंगा। अभी जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये √6 को भी ध्यान देना है। अभी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए, इसके बाजू में 2 चाहिए, मतलब यहाँ पर भी कुछ नंबर चाहिए, यहाँ पर भी कुछ नंबर चाहिए। अगर मैं 6 का फैक्टर इसमें निकालता हूँ तो मेरा आता है 3 2 मतलब मेरे पास एक फैक्टर आता है 3 2 अगर मैं 3 + 2 करता हूँ तो मेरा आंसर कभी भी 2 नहीं आएगा। 3 - 2 करता हूँ तो भी मेरा आंसर क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ और नंबर चाहिए, कुछ और नंबर क्या, -1 -1। अब ये कैसे पता चलेगा, माइनस फिलहाल के लिए हटा देते हैं। देखो अगर मैं 1 1 * 1 करता हूँ, 1 + 1 1 * 1 करता हूँ तो 1 मिलता है, और √6 × √6 करता हूँ तो 6 मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रूट हट जाता है और जो नंबर रहता है वही उसका आंसर रहता है। ध्यान से समझिएगा, वापस बताता हूँ मैं।
जब भी ऐसे रूट के नंबर रहेंगे तो पहले आपको √6 और √6 लिख लेना है। अगर √6 का फैक्टर निकाल रहा हो तो 3 और 2 आ रहा है, लेकिन 3 और 2 को प्लस और माइनस करने पे मुझे 2 नहीं आएगा। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 रखना है, यहाँ पर 1 रखना है। 1 1 जा 1, √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया। अब चेक करते हैं प्लस करने पे -2 आता है कि नहीं। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 1 + 1 कितना हो जाता है 2, और ये हो जाता है मेरा √6। तो ये वैल्यू भी आ रही है। तो इनडायरेक्टली मेरा फैक्टर क्या रहेगा, 1√6 + 1√6। अगर आपको इस पे और सम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको और ऐसे समस प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। चलिए तो सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करता हूं तो ये हो जाता है मेरा 3x²। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना, आपको खाली ये लिखना है 1√6x 1√6x + 2 = 0। अब इसमें मुझे साइन देना है, यहाँ का साइन क्या है माइनस, तो ये दोनों में से बड़ा नंबर तो यही है, या फिर आप इसको भी बड़ा नंबर कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसको माइनस दे दिया और इसको अगर मैं प्लस देता हूँ तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मुझे इसको भी क्या देना है, माइनस देना है। तो ऐसे आपको सेकेंड साइन डिसाइड करनी है। अब इनमें कुछ सेम है क्या, आपको सिमिलर डायरेक्टली सेम नहीं दिखेगा, आपको इसके लिए 9th के चैप्टर्स याद होने चाहिए। देखिए मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, इसके पहले वाले सम में मैंने आपको बताया। और x² को कैसे लिख सकता हूँ, इंटू x माइनस ये 1 ऐसे ही रहेगा। √6 को कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और बाजू में x। ध्यान रखिए ये आपका क्या है √6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, इसी को सेपरेट कर दिया तो हो गया √2 इंटू √3। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा √2 इंटू √3 माइनस। अब ये जो 1√6 है इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेम वे में लिख सकता हूँ, दैट इज 1 × √2 × √3। ये आप नोट कर लीजिए, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ। फैक्टर्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, -1√6 -1√6। ये हमारे फैक्टर्स है जो हमने यहाँ पर यूज़ किए। ये देखिए अभी इसको मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, और √6 को √2 इंटू √3 × x प्लस। अभी ये 2 है, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ = 0। अब आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ये दोनों में सेम क्या है, √3 सेम है, और क्या सेम है, x सेम है। तो यहाँ से √3 और x चला गया तो क्या बचेगा, √3 बचेगा और x बचेगा। यहाँ से √3x चला गया तो क्या बचेगा, -1√2। समझ में आया सबको ये। नेक्स्ट वाला अगर चेकआउट करें तो इसमें सेम क्या है, √2 सेम है, तो मैंने √2 बाहर ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका √3x, ये 1 अगर मल्टीप्लाई है तो वही नंबर हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और आपका क्या वैल्यू बचेगा, दैट इज योर 1√2 = 0। अब दोनों में कौन सा ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स दैट यू हैव डन द सम करेक्टली। नेक्स्ट आपको ये क्या करना है, √3x - 1√2 को एक बार लिखना है, और यहाँ से ये ब्रैकेट को छुपा दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3x, यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, -√2 = 0। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट को सेपरेट कर देंगे, दैट इज √3x - 1√2 = 0, और ये हो जाएगा √3x - √2 = 0। अब ये वैल्यू को उस साइड ले लीजिए तो ये हो जाएगा √3x = ये -√2 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1√2, और ये x हो जाएगा, दैट इज योर 1√2। 1 को अगर मैं नहीं लिखूँ तो भी चलता है, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका √3। दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू। अगर मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो ये हो जाएगा √3x, ये -√2 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +√2, तो x का वैल्यू हो जाएगा √2/√3। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।